अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी हमारा व्लॉग देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे अपनी अपनी लाइफ में। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किस बारे में है। जी, ये है ईशर का स्कूल। आज है इसका फाइनल रिज़ल्ट हम रिसीव करने के लिए गए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम टू पीटीएम कि पेरेंट्स मीटिंग भी बहुत अच्छे से अरेंज की थी। और इसका रिज़ल्ट भी हम आपको आगे दिखाते हैं कि ईशल ने इस दफ़ा क्या रिज़ल्ट में पोजीशन कोई ली है या नहीं ली है, सिर्फ पास हुई है, वो हम आपको व्लॉग में आगे दिखाएंगे। चलिए जी, अब चलते हैं। रात को हम लोग अपनी ड्रेस तैयार करके रखे रहे थे जो हम लोगों ने पहने थे, लेकिन सुबह को जब उठ के देखा तो मौसम एकदम से इतना ख़राब रहा, हल्की बारिश की वजह से हम लोगों को अपने ड्रेस चेंज करने पड़े बच्चों के। ये है जी ईशल की क्लास। यहाँ पे केजी क्लास और नर्सरी क्लास का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया गया था। इनको रिज़ल्ट इस तरह से रिसीव किया गया था, हम लोगों ने किया था कि इसको डिग्री की तरह रैप करके दिया था। ये है जी इनकी क्लास का नोटिस बोर्ड, जहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे से नोट्स लगा के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे थे। तो यहाँ पे ये नर्सरी क्लास का रिज़ल्ट था। जो नर्सरी क्लास के थे वो यहाँ पे आके रिसीव करे, तो केजी क्लास के इस वाली साइड पे रिज़ल्ट रिसीव करे थे। और ये टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक चार्ट बनाया था। और बच्चों को जो रिज़ल्ट रिसीव कर लेते थे वहाँ पे उनको चॉकलेट कैंडीज देने के बाद यहाँ पे खड़े करके टीचर्स भी या स्टाफ जो है उनकी पिक्स जो है वो क्लिक कर रहे थे। आगे बाहर आने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे था पेरेंट्स कमेंट सेक्शन। यहाँ पे हर पेरेंट्स को अपनी अपनी राय देनी थी कि उन्होंने इस दफ़ा का जो रिज़ल्ट रिसीव किया वो सेटिस्फाइड हैं, किस तरह से टीचर ने उनको अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। तो मैं इनके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड थी और टीचर ने बहुत अच्छे से मेहनत कराई थी। तो मैंने तो टीचर को समझ नहीं कौन सा कमेंट करूँ, बिल्कुल छोटा सा करना था, तो मैंने टीचर को बोल दिया वेल डन कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। आगे चलते हैं जी। इसका जो वेटिंग एरिया है, ज़ीशान अंदर नहीं गए थे क्योंकि सुबह सुबह उठना इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, ये फ्रेश नहीं होते, तो वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे थे कि मैं क्लास में आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, आप लोग जाके खुद रिज़ल्ट जो है वो रिसीव करें। रिज़ल्ट रिसीव करने के बाद हमने आके इनको बताया कि ईशा का रिज़ल्ट क्या आया है, तो फिर हम निकलने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना छोटा सा व्लॉग भी बना लिया जाए साथ साथ, और स्कूल का टूर भी करवा दिया जाए। ये है जी ईशा का स्कूल। इसकी पढ़ाई तो अच्छी है ही, अपनी तरफ से हमें अच्छी ही लगती है। आगे अब देखें। और ये है जी इसका प्लेग्राउंड। यहाँ पे बच्चों जो छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, जो कि मुझे आई थिंक उन्होंने सफाई करने के लिए यहाँ से उठाए हुए हैं, कुछ मौसम की वजह से शायद। और ये है जी इनका बड़े वाला ग्राउंड। यहाँ पे इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे इनका परमानेंट स्टेज बना हुआ है। जितने भी इनके फंक्शंस होते हैं स्कूल के, वो इस ग्राउंड में होते हैं। इसको अच्छे से वो डेकोरेट कर लेते हैं और चेयर्स वगैरह लगा के यहाँ पे इनके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जी हम आगे थे दे वापस निशान के पास, और देखा कि इर्सा जो है वो स्लाइड्स इंजॉय कर रहा था। हम इसको कह रहे थे कि अब बारिश रुक गई है, चलो अब हम चलते हैं। लेकिन इर्तज़ा सुबह उठ जाए और मौसम इतना अच्छा हो और फिर वो घर थोड़ी जाता है, वो तो उसने एक अपनी अलग से डिमांड की होती है कि अब हम उठे भी हुए हैं और भाई भी आए हुए हैं, क्यों ना हम लोग नाश्ता बाहर से करके जाएं, क्योंकि इर्तज़ा को जो है ना हलवा पूड़ी बहुत पसंद है नाश्ते में। कभी कभी वो फिर जब हम लोग ऐसे स्कूल के लिए सारी फैमिली जाएं कहीं, तो फिर उसको होता है कि अब सारे आए हैं तो मैं हलवा पूड़ी खा के जाऊँगा, क्योंकि हलवा पूड़ी का नाश्ता तो ताज़ा ताज़ा वहाँ पे करने का ही मज़ा आता है। घर लेकर आओ तो वो बिल्कुल नरम सी हो जाती है, वैसे खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब इर्ज़ा इतना कह रहा है तो हम उसकी विश पूरी करते हैं, नाश्ता बाहर से ही कर लेते हैं। इर्ज़ा ने तो अपना नाश्ता बहुत अच्छे से इंजॉय किया, ईशल ने भी, लेकिन ईशान थोड़े से सुस्त सुस्त से थे, वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे कि मुझे वीडियो में मत लो, मैं थोड़ा सा फ्रेश भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो लस्सी थी जी वो हो चुकी थी ख़त्म, क्योंकि हम लोग नाश्ता कर रहे थे लंच वाले टाइम पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वो बंद कर रहे थे अपना। तो फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम लोग घर आए। और अब हम आपके साथ शेयर करते हैं ईशल का फ़ाइनल रिज़ल्ट कि उसने क्या परफॉर्मेंस उसकी पूरे साल रही है। तो जी ईशल की पोजीशन आई है थर्ड पोजीशन। इनका काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है कि सिर्फ इसका एक मार्क्स जो है ना आर्ट में कट हुआ है, बाकी इसके ओवरऑल सारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ एक मार्क्स की वजह से इसकी थर्ड पोजीशन चली गई है। इतना टफ कंपटीशन, अल्लाह ताला इनको हर मैदान में ऐसे ही कामयाब करे।
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।